इस्तीफा ही अगर मसले का हल हो तो आप कह दीजिए, मैं अभी दे देता हूं। अमेंडमेंट के खिलाफ पार्टी में रहकर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो बलिया भी है। ये क्यों नहीं सुनाई देगा किसी को? ये सुनाई देना चाहिए ना। और पार्टी में रह करके पार्टी के लाइन के खिलाफ बिहार में कोई लीडर बोलकर उसी पार्टी में अब तक बना हो, कोई एक मिसाल दिखाइए हमको। मैदान छोड़ के भाग जाएं, ये मेरी किताबे इश्क में नहीं लिखा है। सरकार ने जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियाबी को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। राज्य में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाने वाले बलियाबी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जदयू में रहकर भी बोल रहे थे। जब संसद से वह बिल पास हो गया तब बलियाबी ने कहा था कि संसद में सब नंगे हो गए, अब सेकुलर और कम्युनिस्ट में कोई अंतर नहीं रह गया है। बलियाबी को पद मिलना विधानसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं गुलाम रसूल बलियाबी ने क्या कुछ कहा। बरसों का एजेंडा है और उस सिलसिले में इदारे शरिया ने 14 दिसंबर 2023 से तहरीक बेदारी के कॉन्फ्रेंस में जो वार लेवल पर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 3 स्टेट में चलाया है, तो उस तहरीक बेदारी के एजेंडे में नामूसे रिसालत पर कानून बनाओ, मॉब लिंचिंग पर कानून बनाओ और आपके औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मसाजिद और मदारिस का, खानका और कब्रिस्तानों का पूरा डेटा इकट्ठा हो और जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको रजिस्टर्ड कराने के लिए क्या सूरत हो सकती है, और जो रजिस्टर्ड है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सारे एजेंडों को देखते हुए जो इदारे शरिया ने बरसों से इस प्रोजेक्ट पर काम किया है, सिवान की मिट्टी से इदारे शरिया का वजूद हुआ है। आज उसी सिलसिले में सिवान के उलमा की, दानिश्वरों की और समाज सेवियों की एक बैठक थी और हमें खुशी है कि खुल करके सारे लोगों ने अपनी बातें कही। और ये सच है कि मौजूदा जो वक्फ कानून आया, ये कोई पहली बार नहीं आया है, अमेंडमेंट होते रहा है, लेकिन वक्फ बाय यूज़र और उसके अलावा जो एतराज़ सबको है, केवल मुस्लिम को ही नहीं सभी धर्म के लोगों को है कि जब वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमान की है, वक्फ के अमलाक मुसलमानों के हैं, तो इसमें किसी गैर मज़हब, गैर मुस्लिम को क्यों शामिल किया जाए। गैर मुस्लिम तबके के भाइयों को भी इस पर आपत्ति है। तो वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में, और मुसलमानों की जो खासियत रही है वो ये रही है कि गरचे सारे एविडेंस और सबूत होने के बावजूद भी कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर अगर फैसला मेरे खिलाफ भी दे दिया तो मुसलमान उसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरा। अब अदालत को समझना है कि इस एतमाद को कैसे बहाल रखना है। एविडेंस, सबूत के लिए कागज से ज़्यादा बेहतर आंख होती है। बिहार में, झारखंड में, बंगाल, उड़ीसा में इदारे शरिया वार लेवल पर इस काम को कर रहा है और आज उस सिलसिले में एक ज़िला की कमेटी भी बन गई है कन्वेनरशिप की, हज़रत मौलाना वसीम साहब की क़यादत में। और
जो ट्रस्ट है हमारा अद्दाउन, उसके जो फाउंडर हैं जनाब इरशाद खान साहब ने, उन्होंने बहुत बड़ी पेशकश भी की है और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स और ज़िम्मेदार सरमायादार बासर सिवान के जो लोग हैं, उन लोगों ने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए एक उलमा और दानिश्वरों की प्लस जर्नलिस्टों की एक कमेटी भी बना दी है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वक़ार की लड़ाई पूरी ताकत से इदारे शरिया लड़ेगा और इसमें सिवान और सारन कमिश्नरी एक नई तारीख फिर लिखने की आज से बुनियाद डाल दिया है। हज़रत, आप चूँकि एक सियासी रहनुमा भी हैं और ऐसे हालात में इस तरह की जो कमेटी बनाई जा रही है, कितना असरदायक होगा, ख़ास करके आज के इस माहौल को देखते हुए? देखिए, हम सियासी बाद में हैं, ईमान वाले पहले हैं। सियासत आते जाते रहती, आते जाते रहेगी। सियासत मेरे लिए मताए निजात नहीं है, खिदमत दीन मेरे लिए बख्शिश का सामान है। बलियावी साहब, वही ईमान वाले कुछ नाराज हैं आपसे, बहुत नाराज हैं, इस्तीफा नहीं दिए आप। अगर इस्तीफा ही नाराजगी थी, इतना बुरा था तो छोड़ देते। इस्तीफा ही अगर मसले का हल हो तो आप कह दीजिए, मैं अभी दे देता हूं। आप कह दीजिए, मैं अभी दे दूंगा। नहीं, आपने कहा कि उलमाओं ने रोका है, तब जाकर के मैंने इस्तीफा नहीं दिया, वरना मैं तो पेशकश कर। जो चीज़ें सामने हैं वो ये कि जो जलना था जल गया, बचे हुए को कैसे बचावें, इस पर गौर कीजिए। जितने हमारे हमदर्द लोग, चाहे एनआरसी में चाहे कहीं भी, मजमा मेरा, भीड़ मेरी, लीडर कौन बना? लीडर तो अब्दुल्ला नहीं बनाना। तो जो कौम, वही लोग ज़्यादा बेचैन हैं जिनको ज़ाती तौर से या मेरी पॉपुलैरिटी से कोई प्रॉब्लम होगा। बकिया जो लोग करीब हैं वो खूब जानते हैं कि बलियाबी की ज़िंदगी का में सियासत किसके इस्तेमाल के लिए है। अब जब आप छेड़ दिए तो मैं पूछ लूं, हमसे इस्तीफा मांगने वाले उस दिन क्यों नहीं इस्तीफा मांगे थे जिस दिन भागलपुर के कातिलों को सोने का मुकुट पहनाया गया था? किसी ने मांगा? लेकिन केस हमने लड़ा और वो बलियाबी की सियासत की देन है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इसी बिहार गवर्नमेंट ने बनाया और 3 साल के अंदर अंदर 42 वो अपराधी जिनको छोड़ दिए गए थे उनको उम्र कैद की सजा हुई। तो हर एक को अपनी बात कहने का राइट है। हजरत, इसमें ये एक आता है कि आखिर बलियावी साहब, चूँकि अगर आप एक जेडीयू के लीडर भी हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, इस अमेंडमेंट को क्या समझते हैं आप? और कि आप मतलब जैसे इस्तीफे की बात आती है तो आखिर इस्तीफा खैर छोड़ दिया, अलग बात है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमेंडमेंट तो मैं सबसे पहले इस अमेंडमेंट के खिलाफ पार्टी में रहकर सबसे पहले किसी ने आवाज़ उठाई तो बलियाबी है। ये क्यों नहीं सुनाई देगा किसी को? ये सुनाई देना चाहिए ना। और पार्टी में रह करके पार्टी के लाइन के खिलाफ बिहार में कोई लीडर बोलकर उसी पार्टी में अब तक बना हो, कोई एक मिसाल दिखाइए हमको। मैदान छोड़ के भाग जाएं, ये मेरी किताबे इश्क में नहीं लिखा है। मैदान में रहकर अपनी बात मनवा लें, ये मेरी किताबे इश्क में लिखा है।